उनका जन्म हुआ था 1860 में बॉम्बे में। संगीत में दिलचस्पी तो बचपन से ही थी, पर जिंदगी आसान नहीं थी। बहुत छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। और मानो इतना काफी नहीं था, उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गम का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी दोनों को खो दिया। मतलब आप सोच सकते हैं, इतने बड़े दुखों के पहाड़ तले दबने के बजाय उन्होंने अपनी सारी ताकत और अपनी पूरी जिंदगी भारत की अनमोल संगीत विरासत को बचाने में लगा दी। ये वाकई किसी तपस्या से कम नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो मिशन, जिसका एक ही मकसद था, एक ऐसी परंपरा को इकट्ठा करना जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और उसे हमेशा के लिए किताबों में दर्ज कर देना। अब उन्होंने जो काम शुरू किया वो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो पूरे देश में घूमे, पुराने पुराने उस्तादों से मिले और करीब 300 प्राचीन ध्रुपद इकट्ठा किए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संगीत के इतिहास को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उस जमाने की सबसे मशहूर शैली यानी ख्याल की भी लगभग 300 रचनाएं जमा की। सोचिए जरा, एक अकेले इंसान का इतना बड़ा संकल्प। वो सिर्फ गाने इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो संगीत की रूह को समझना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत के सबसे बड़े बड़े घरानों के चक्कर लगाए। ग्वालियर से लेकर आगरा, जयपुर और महान तानसेन के वंशजों के सेनिया घराने तक हर जगह से उन्होंने ज्ञान बटोरा। अब देखिए, संगीत इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन भातखंडे जी ने जो किया वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने संगीत का एक पूरा व्याकरण तैयार कर दिया, एक ऐसा सिस्टम जिससे कोई भी इसे समझ सके। और वो था थाट सिस्टम। अब ये क्या था? ये एक जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने संगीत के समंदर जैसे सैकड़ों रागों को सिर्फ 10 बेसिक कैटेगरीज या थाट में बांट दिया। बस इसी एक चीज ने संगीत को समझना और सिखाना इनक्रेडिबली आसान बना दिया। और ये सिस्टम कोई हवा में नहीं बना था, इसके पीछे जबरदस्त मेहनत और रिसर्च थी। उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा, देश भर के उस्तादों से मिले, हजारों कंपोजिशंस को एनालाइज किया और फिर जाकर अपने इस पूरे ज्ञान को किताबों की शक्ल दी ताकि ये हर किसी तक पहुंच सके। और उनकी मेहनत का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था क्रमिक पुस्तक मालिका। 6 वॉल्यूम की ये सीरीज, ये समझिए कि ये हिंदुस्तानी संगीत की बाइबल बन गई, जिसमें 1000 से ज्यादा रचनाओं को उनकी नोटेशन यानी स्वर लिपि के साथ महफूज किया गया। भातखंडे जी ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि अगर इस ज्ञान को सच में जिंदा रखना है तो सिर्फ किताबें काफी नहीं होंगी, इसे सिखाने के लिए संस्थान बनाने होंगे। और उन्होंने ठीक यही किया। बड़ौदा, ग्वालियर, लखनऊ, नागपुर जैसे कई शहरों में म्यूजिक कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स की नींव रखी। उन्होंने संगीत को राजा महाराजाओं के बंद दरबारों से निकालकर आम लोगों की क्लासरूम्स तक पहुंचा दिया। एक ऐसी कला जो कुछ घरानों तक ही सीमित थी, जिसे सीखना बहुत मुश्किल और रहस्यमयी माना जाता था, उसे उन्होंने एक ऐसे साइंस में बदल दिया जिसे कोई भी सीख सकता था। यह संगीत का डेमोक्रेटाइजेशन था। तो उनके काम का असर क्या हुआ? देखिए, भातखंडे जी से पहले संगीत का ज्ञान बिखरा हुआ था, बिना किसी सिस्टम के था और हमेशा खो जाने का डर बना रहता था। और उनके बाद संगीत सिस्टमैटिक हुआ, किताबों में दर्ज हुआ और सबके लिए सीखने के दरवाजे खुल गए। 16 सितंबर 1936 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने हिंदुस्तानी संगीत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो भातखंडे जी की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हमारे कौन से सांस्कृतिक खजाने हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं? और क्या आज हमें फिर से एक भातखंडे की ज़रूरत है?